अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। रिसेंट डेज में पंजाब गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना एक टफ टास्क बनता चला जा रहा है, क्योंकि सीट्स लगातार बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आना कम हो गई हैं। तो इस सूरत हाल में एक अच्छी जॉब किस तरीके से हासिल की जाए, आपकी डिग्री से रेलेवेंट जॉब किस तरीके से आपको पता चले कि कौन सी जॉब है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आप अवेल कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यही समझते हैं कि अगर उन्होंने बीएस उर्दू किया है तो लेक्चरर उर्दू की सीट पर ही वो अप्लाई करेंगे, बीएस इंग्लिश किया है तो इंग्लिश से रेलेवेंट सीट आएगी तभी उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्लियर नहीं होती। आज हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वन पेपर जॉब से, वो तमाम जॉब जिनमें वन पेपर बेस्ड एक 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, एक ऐसा पेपर जो सबके लिए कॉमन होता है। यानी कि आपकी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप वन पेपर की जो सीट्स हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं और उस जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ये वो सीटें हैं जो पूरा साल आती हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आती हैं। तकरीबन हर डिपार्टमेंट में वन पेपर बेस्ड जॉब्स लाजमी आना होती हैं। और इस साल सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भी अगर हम बात करें, जस्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब की, तो यहां पर 48 एड्स जो हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हैं और तकरीबन सारी एड्स में वन पेपर बेस्ड जॉब्स शामिल थी। तो ये किस तरह की जॉब्स हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका टेस्ट दे सकते हैं, और अगर आपका इससे रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं भी है तो तब भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं सारी चीजें एक एक करके। अभी रिसेंटली भी इसकी जॉब्स आई हैं तो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होती है, सिलेबस क्या होता है और पेपर पैटर्न क्या होता है। तो एड्स की मदद से आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एड नंबर 46 है जिस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर है। इसके बाद एड नंबर 47 और 48 भी आ चुका है। 47 जो एड आया है वो स्पेशल पीएमएस के लिए आया है, वो भी किसी हद तक वन पेपर बेस्ड रेलेवेंट है कि आपकी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप पीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये माइंडसेट बना होता है कि पीएमएस सीएसएस करने वाले शायद आसमान से उतरते हैं और आप लोग नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को यकीन दहानी कराता चलूं कि पीएमएस क्लियर करने के लिए एक ही वाहिद शर्त है, वो है कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो और आप हार्ड वर्किंग हो। अगर आप हार्ड वर्किंग पे चलते हैं, मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और उसमें कमी कोताही नहीं करते, एक डिसिप्लिन के तहत, एक मोमेंटम के तहत तैयारी करते हैं, तो पीएमएस सीएसएस क्लियर करना भी उतना ही आसान है जितना कि बीएस की डिग्री हासिल कर लेना या मास्टर्स डिग्री हासिल कर लेना। तो ये कुछ मुश्किल टास्क नहीं है, बस आप लोगों को उतनी मेहनत दरकार है जितनी किसी डिग्री को हासिल करने के लिए चाहिए। तो एक तो वो एड है, एड नंबर 47, उस पर भी लाजमी अप्लाई करें। वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पीएमएस स्पेशल एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहां पर हम बात करते हैं एड नंबर 46, चूंकि इस पर भी अभी अप्लाई करने की लास्ट डेट पड़ी है, 22 दिसंबर है अप्लाई करने की लास्ट डेट। तो इसमें वन पेपर बेस्ड जो जॉब्स हैं ये जूनियर क्लर्क की हैं। अब जब आप सुनते हैं जूनियर क्लर्क या क्लर्क नाम की तो आपके जहन में एक ऐसी पोस्ट आती है कि जो आपको लगता है कि शायद आपके स्टैंडर्ड की नहीं है। लेकिन अगर आपका कभी किसी भी सरकारी महकमे से वास्ता पड़ा हो तो आपको पता चलेगा कि वहां की जो तगड़ी तगड़ी पोस्टें हैं उनमें से एक क्लर्क की या जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। ये वो लोग हैं जो पूरा पूरा महकमा चला रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी मुआशरे में एक पहचान होती है, जो किसी भी मुश्किल काम को आसान और आसान काम को मुश्किल बना सकते हैं। तो ये बड़ी अहम पोस्ट होती है, रेगुलर बेस होती है। और किसी भी पोस्ट के बारे में गवर्नमेंट कह सकती है कि ये हमने आर्जी भर्ती करने, लेकिन जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट की जॉब्स यानी कि वन पेपर बेस्ड जितनी भी जॉब्स हैं इनके बारे में कभी ये नहीं कहा गया कि टेम्पोरेरी बेस पे हम रख रहे हैं, ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे आने वाली जॉब्स हैं। अभी अगर हम जस्ट इसी की बात करें जो मैं आपके सामने एक डिस्कस कर रहा हूं, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आने वाली सीटें हैं। तो ये यहाँ पर 2 सीटें हैं जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जस्ट यही है कि आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो, आपने कम से कम इंटर किया हो और शायद आपकी टाइपिंग अच्छी हो इंग्लिश में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए एज लिमिट 18 से 30, फीमेल के लिए 18 से 33 है। तो आप लोग एक तो ये जहन में रखें कि इंटर बेसिस पर अप्लाई कर दें। अब ये ना सोचें कि हर इंटर बेस जो है वो ग्रेजुएट के बराबर होगा, क्योंकि जब इसका टेस्ट हो रहा है ना तो वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन जितनी अच्छी होगी आपको टेस्ट की तैयारी में और वहां पर टेस्ट को असेस करने में उतनी आसानी रहेगी। इसके सिलेबस को देखें तो 100 एमसीक्यूज का पेपर आना है।
हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, तो 100 एमसीक्यूज 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स में आपने सॉल्व करने होंगे। 80% एमसीक्यू जनरल एबिलिटी के होंगे, जिनमें जीके, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, ये 9 सब्जेक्ट हैं। और 20% एमसीक्यू जो है वो कंप्यूटर के पोर्शन से आने, तो ये 100 एमसीक्यूज का पेपर है। हर एमसीक्यू ठीक करने पर आपको +1 मार्क मिलेगा, यानी कि 1 नंबर मिलेगा, और हर एमसीक्यू गलत करने पर आपके जो प्रीवियस मार्क्स होंगे उनमें से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और इस बेस पर ये आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें फायदा आपको क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर आप लोग एक दफा वन पेपर की तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद जस्ट आपको रिवीजन चाहिए होती है, मजीद उसको इंप्रोवाइज करना होता है, बेहतर करना होता है, और आप नेक्स्ट से नेक्स्ट पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये एड नंबर 46 की पोस्ट है, इसी तरह एड नंबर 44 में पोस्ट आई थी, इसका भी अभी टेस्ट होना पेंडिंग है। 5 सीटें थी जूनियर क्लर्क की पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में, और इसका भी सेम सिलेबस है, सेम एज लिमिट्स है। एड नंबर 42 में 25 सीटें थी, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में, ये भी जूनियर क्लर्क की सीटें थी, और सारी कंडीशंस इसके लिए भी सेम है। 21 नवंबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, टेस्ट अभी इसका भी होना है। फिर एड नंबर 41 जो है, इसमें ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 22 सीटें जूनियर क्लर्क की थी, ये भी सेम पैटर्न है, वन पेपर बेस्ड सीटें हैं। एड नंबर 39 में जूनियर क्लर्क की 19 सीटें थी। इसी तरह ये एड नंबर 39 में ही डिपार्टमेंट अलग है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहिवाल, जहां पर 20 सीटें जूनियर क्लर्क की हैं। तो ये देखें, जस्ट हम जहां पर जूनियर क्लर्क की सीटें देख रहे हैं, क्योंकि इनके टेस्ट अभी होना पेंडिंग है, बहुत सारी सीटों के भी टेस्ट होने हैं। इससे पहले असिस्टेंट की सीटें भी इसी तसलसल के साथ आती रही हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में, उनमें स्केल 16 होता है, यानी कि वो इससे भी जरा बेहतर, जरा तगड़ी पोस्ट आप कह सकते हैं, तो वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगेगा भी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आपको लगेगा कि आपके स्टैंडर्ड की सीट है, 16 स्केल की सीट है, आपकी पे भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, तो वो भी वन पेपर बेस्ड सीट है। अब देखें वन पेपर की तैयारी करनी कैसे होती है, या एमके प्रिपरेशन में वन पेपर की तैयारी किस तरीके से होती है। अब एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने जस्ट एक साइंस के सब्जेक्ट में डिग्री ले रखी है या लिटरेचर के सब्जेक्ट में, और उसने इस तरह डाइवर्सिटी में सब्जेक्ट्स को कभी टच नहीं किया, तो देखें तरीकेकार ये है कि हम लोग एक वक्त में 2 सब्जेक्ट शुरू करते हैं, लाइक जीके और पाकिस्तान स्टडीज हमने शुरू कर दिया, करने आपने 10 तैयार हैं, लेकिन अब आपके माइंड में ना वो कोई उलझन नहीं बनेगी। 2 सब्जेक्ट तैयार करने, तो आपके पास एक लाइन ऑफ डायरेक्शन आ गई कि आपने किस सिमत में चलना है, हम उसी हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे। तो लाइक जीके के हम टेस्ट 1 की तैयारी करेंगे, इसमें जीके के कुछ टॉपिक्स होंगे, उसके पैरेलल पाकिस्तान स्टडीज का पहला सब्जेक्ट आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और इसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम की आमद से लेकर मुगलों की आमद तक का जो जमाना है, उस दौर में जितनी भी यहाँ पर बादशाहतें रही हैं, बहुत सारे अदवार गुजरे हैं, हुकूमतें रही हैं, सलातीन गुजरे हैं, उन सबको हम देखेंगे, उनसे रेलेवेंट। अब आपको पता है कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर स्टडी करना है, इससे पीछे का नहीं स्टडी करना है, इससे आगे का स्टडी नहीं करना। ये एक चीज है जो आपने एक टेस्ट के लिए तैयार करनी है। जब आप ये तैयार करेंगे, हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये तैयार कर लेंगे, तो हम आपका इसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद करेंगे टेस्ट डिस्कशन, और ये जो पोर्शन है क्लोज होने के बाद सेकंड आ जाएगा जीके का टेस्ट 2, और हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मुगलों का वो जो पूरा दौर है, इसमें जस्ट वही कवर करना होगा। अब आपको पता होगा कि हमने चूंकि यही चीजें कवर करनी है, तो फिर माइंड में कोई टेंशन नहीं है कि पता नहीं हमने कोई 100 सफ़े पढ़ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि किस टाइम फ्रेम के अंदर रहकर आपने चीजें तैयार करनी है। देन कम्स जीके टेस्ट 3, और उसके साथ है प्री पार्टीशन एरा, यानी कि अंग्रेजों की आमद से लेकर अंग्रेजों के जाने तक 1947 तक का जो जमाना है, ये कवर करना है। फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जरा जखीम है, डाटा भी इसमें ज्यादा है, और इसमें से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो इसके हमने 2 हिस्से कर दिए हैं। और पाकिस्तान की बेसिक इन्फो, जिसमें पाकिस्तान एज अ कंट्री और जहाँ के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, मोस्ट नोटेबल पर्सनैलिटीज हैं, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। और इसमें हम टोपोग्राफी देख सकते हैं, डेमोग्राफी देख सकते हैं पाकिस्तान की, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। पाकिस्तान की जियोग्राफी को लेकर एक अलग से जो पोर्शन है, तो जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं ना, तो एक तो स्टेप बाय स्टेप तैयारी होती है, दूसरा आपको ये तसल्ली हो जाती है कि बाकी रह कुछ नहीं गया, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, इसी तरह ये जीके के आपको नजर आ रहे हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये जो 7 तक टेस्ट हैं, ये हर एक टेस्ट में 5-5, 6-6 टॉपिक्स रखे गए हैं, तो उससे ये होता है कि आपको तैयारी में आसानी रहती है। इसी तरह जियोग्राफी है, इस्लामिक स्टडीज है, इनको भी टॉपिक बाय टॉपिक ही तैयारी करवाई जाती है। करंट अफेयर्स और उर्दू को, इंग्लिश और मैथमेटिक्स को, कंप्यूटर साइंस और एवरीडे साइंस को। कहने का मकसद ये है
कि जब आप तैयारी करते हो, आपने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े, तब भी आप तैयार कर सकते हैं। और हमने ना चलना होता है जरूरत के मुताबिक। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने डिग्री इसलिए हासिल की होगी कि उन्हें इल्म की बड़ी कोई तलाश थी, तो वो इल्म की तलाश करते करते यूनिवर्सिटियों तक पहुंच गए और वो अपनी तलाश पूरी कर ली। वो सारी जिंदगी किताबें पढ़कर और रूखी सूखी खाकर गुजार देंगे। लेकिन 90% वही हैं जिन्होंने डिग्री इसलिए हासिल की है कि एक अच्छी जॉब मिल सके, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर हो सके, उनकी माशरे में पहचान बन सके और वो कैरियर जो अपॉर्चुनिटी है वो बेहतर अवेल कर सके। तो उन सब के लिए ये मैं बात कर रहा हूं कि आपने डिग्री हासिल की थी अच्छी जॉब के लिए। अब जॉब्स अगर आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं आ रही तो आप भी जमाने के मुताबिक बदलें, और आपको बदलने के लिए दोबारा से 16 साल नहीं, सिर्फ 3 से 4 माह चाहिए, जिसमें आप ये अगर चीजें तैयार कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया 48 एडवर्टाइजमेंट्स आए इस साल पीपीएससी के, और 48 में से कम 40 ऐड ऐसे रहे हैं जिनमें वन पेपर बेस्ड सीटें लाजमी तौर पर मौजूद थी। अब अंदाजा करें, साल में 40 बार सीटें सिर्फ पंजाब में आ रही हैं वन पेपर की बेस पर। तो आप उसकी तैयारी करें, एक दफा तैयारी कर लेंगे, 40 बार आप अपीयर हो सकेंगे कम से कम एक साल में। अब अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो कैसे पॉसिबल है कि आपका चांस एक दफा भी क्लिक नहीं करेगा। इंशाल्लाह आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकेंगे। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से वन पेपर बेस्ड सीटें, चाहे वो जूनियर क्लर्क की हो, चाहे वो किसी भी तरह की सीटें हो, उनकी तैयारी के लिए हमने न्यू सेशन का आगाज करना है 20 दिसंबर से। आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नए साल का आगाज होने जा रहा है, नया साल, नई सीटें, नए एडवर्टाइजमेंट्स, और साल के जो पहले कुछ महीने होते हैं उनमें वैसे भी मोमेंटम तेज होता है सीटें आने का। तो आप लोग लाजमी तौर पर, अगर आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या आप लास्ट सेमेस्टर्स में हैं, तो लाजमी तौर पर अभी से अपने कैरियर को सीरियस लें और वन पेपर बेस्ड सीटों की तैयारी करना शुरू कर दें। ये 2 मंथ्स का सेशन होगा, 6000 जस्टिस की फी है। यूनिवर्सिटियों में आप इतनी महंगी फीसें दे रहे हैं सेमेस्टर्स की, आपको डिग्री मिलेगी डेफिनेटली उसके बदले में। तो उसके बाद अपने कैरियर को लेकर आप जस्ट इस पर इक्तफा ना करके बैठ जाएं कि आप जस्ट सुनी सुनाई बातों पर तैयारी कर लेंगे। आपने 3 महीनों या 2 महीनों के अंदर बेहतरीन तैयारी करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप तैयारी करें तो दोबारा से 1 साल गुजर चुका हो। तो आप लोग लाजमी तौर पर ये सेशन का हिस्सा बने। 2 महीनों का सेशन है, 6000 फी है, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वन लाइनर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशंस होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को एक ही सेशन में प्रोवाइड की जाएंगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टीचर्स, कुछ टीचर्स जो हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश तैयार करेंगे, उर्दू के टीचर उर्दू तैयार करवाएंगे, इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज के टीचर वो अपना सब्जेक्ट तैयार करवाएंगे, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस के टीचर्स अपने सब्जेक्ट में आपको तैयारी करवाएंगे, और जीके और करंट अफेयर्स के टीचर्स अपने सब्जेक्ट में आपको तैयारी करवाएंगे। तो इस तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जेर निगरानी आप लोग बेहतरीन तैयारी करवा सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करता चलूं कि 20 दिसंबर से नया सेशन शुरू हो रहा है, और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, 0333260545, या फिर आप रब्ता कर सकते हैं 0342447091। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं और अपने कैरियर को सिक्योर करने की अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपके ज़हन में जितनी भी क्यूरीज होंगी हमने उनको एड्रेस करने की एक अच्छी कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।